हेलो व्यूअर्स, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab वेयर a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट ab इज ग्रेटर देन 0। ab मतलब a और b का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स की है, तो ये भी ट्रू फॉल्स है। इसमें हमें ये चीज़ गिवन है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो ये भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे कि जो चीज़ हमें गिवन है उसी को लेट करके चलेंगे और सॉल्यूशन के साथ साथ अगर हमारा फाइनल आंसर सेटिस्फैक्ट्री आता है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट जो चीज़ हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऊपर वाला न्यूमरेटर हम जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे उसी तरीके से इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के इस तरीके से बनाएंगे। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला मालूम होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये वाला 2ab को अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, पूरी टर्म आ गई है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिखते हैं, देखते क्या होता है। इट इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू इस पूरे टर्म की जगह पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, और होल अपॉन ये वाला 2ab। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाली दो टर्म्स को अलग अलग और डिनोमिनेटर इसको भी इसके साथ अलग। तो क्या बनेगा हमारे पास, cos थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2ab और ये दूसरी वाली टर्म 2ab अपॉन 2ab। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप, cos थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2ab और ये 2ab कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए कि cos थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर RHS में इस वैल्यू में 1 प्लस है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू हर हाल में 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, सिर्फ उसी कंडीशन में 1 नहीं होगी जब यहाँ या ये वाली वैल्यू, ये जो टर्म की वैल्यू अगर हमारी -1 निकलती है। देखते हैं क्या है, अगर इस वाली टर्म की वैल्यू हमारी -1 होती है तो -1 प्लस 1 उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 0। लेकिन अब ये वाली टर्म क्या -1 हो सकती है, देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ab, क्या ये -1 हो सकती है? देखिए कैसे, 2ab है ये। पहली बात, ऊपर वाले में ये स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर होता है तो वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव मिल गई। ठीक है, चाहे a माइनस बी पॉजिटिव हो चाहे a माइनस बी नेगेटिव हो, लेकिन अगर उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमें पॉजिटिव मिल गई। अब देखते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2ab नेगेटिव हो सकता है इन केस जब ab की वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ab इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा यानी सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ यही क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं दे देते हैं कोई भी चीज़, ये ज़रूर आपके सॉल्यूशन के वक्त आपको काम आती है, तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2ab की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ab इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाली वैल्यू भी
नेगेटिव नहीं होगी यानी पॉजिटिव, तो फाइनली ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, कुछ भी आ सकती है। 1 आएगी अगर, तब भी 1 + 1 2 होगा, यानी cos थीटा 1 से ग्रेटर ही होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एज वी हैव ऑब्जर्व दैट cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन दिस कंडीशन। ठीक, यहाँ तक तो हमें आ गया कि 1 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक, अब cos थीटा के बारे में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि sin थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करती है, तो cos थीटा sin थीटा का डायगोनली ऑपोजिट ही तो होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो cos थीटा भी -1 और +1 के बीच में वेरी करता है। cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और -1 से छोटी नहीं हो सकती। लेकिन हमने क्या सॉल्यूशन में देखा कि cos थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है। तो जो हमने अजम्पशन किया था, ठीक है ना, जो हमने अज्यूम करके लेट करके चले थे, वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए ये वाला आंसर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। Okay, next question, question number 11. The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is doubled, then the angle of elevation of its top will also be doubled. ये हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम से इसको समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो एक तो हमें टॉवर गिवन है, ठीक, तो टॉवर ग्राउंड पर हमेशा वर्टिकल होती है और ये हमारी ग्राउंड है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, राइट। तो इसको हम थीटा नाम दे देते हैं, जो कि हमारा 30 डिग्री बन रहा है, और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। टॉवर की लेंथ को हम लेट सपोज x ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टॉवर की लेंथ वगैरह गिवन नहीं है। और ये BC जो ग्राउंड है, इसको हम लेट सपोज y ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द टॉवर इज डबल्ड, तो ये टॉवर है, इसकी हाइट डबल होगी अगर। सेकेंड सिचुएशन देखिए कि ये हाइट हमारी इसकी टॉवर की डबल होगी। डबल मीन्स 2x हो गई, पहले x थी अब 2x हो गई, और ग्राउंड कुछ चेंज नहीं बता रहे हैं, ग्राउंड वही रहेगा, सेम y। ठीक है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहे हैं कि डबल हो जाएगा। लेट सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो हमें ये कह रहे हैं कि बीटा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि ये 60 डिग्री होगा कि नहीं। अगर बीटा 60 डिग्री आ जाता है तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है, और नहीं तो फॉल्स। ओके, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं PQR। तो हमें पहला वाला तो ये तो हमें गिवन ही है 30 डिग्री है थीटा, और बीटा हम निकाल लेते हैं, तो तब हमें पता चलेगा कि ये 60 डिग्री आ रहा है या नहीं, या जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे सोल्यूशंस आएंगे सेटिस्फैक्ट्री हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले वाली ट्राइंगल से देखते हैं, हमें tan थीटा लगाते हैं, तो हम इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इसलिए ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू, एज वी नो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB और बेस BC। ठीक है, तो tan थीटा हुआ जाके, और थीटा भी हमें गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ही हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं tan 30 डिग्री, और AB जो हमने लेट की थी x यूनिट, और BC हमने लेट की थी y यूनिट, राइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री की जगह 1/√3 पुट करते हैं, और यहाँ पर x और y। ठीक है, y ऊपर ले जाते हैं और ये एक साइड, तो एक हमें x और y में रिलेशन मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू √3x। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जो हम आगे काम में आएगी हमारे। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं ट्राइंगल PQR में। इन ट्राइंगल PQR फिर से tan थीटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। तो tan
बीटा है यहाँ पर, ये हमने बीटा लेट किया, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, tan बीटा हमें मालूम नहीं है तो एज इट इज tan बीटा पुट करते हैं, और पी क्यू की वैल्यू है 2x और क्यू आर की वैल्यू है y, राइट। अब यहाँ पर y की जगह हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर tan बीटा इक्वल्स टू 2x अपॉन रूट 3x, यहाँ लिखते हैं रीज़न फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, अब tan बीटा की वैल्यू आ जाती है क्या, tan बीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3। लेकिन tan बीटा हमारा यहाँ 60 डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या आ रहा है, tan बीटा अगर हम 60 डिग्री अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज tan बीटा इज 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रूट 3 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 अपॉन रूट 3 विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है ना, tan बीटा हमारा क्या आना चाहिए था 60 डिग्री, तो हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है लेट इफ tan बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन tan 60 डिग्री, यहाँ पर आप एक और स्टेप ऐड अगर करना चाहें कर सकते हैं ये लिखने के बाद, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, तो विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ रूट 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 अपॉन रूट 3 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।